हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने जो है पहले आपको भर्ती के बारे में, भर्ती क्या है, भर्ती की जो है जो व्याख्या से संबंधित जो है भर्ती से आप क्या समझते हैं, ये सारी बातें थोड़ी बहुत मैंने बता दी आपको। अब जो ये बात आती है कि भर्ती का जो मापदंड है वो दो दृश्य होता है, एक प्रत्यक्ष रूप में, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप में। वैसे देखा जाए कि जो प्रत्यक्ष भर्ती है, ये प्रत्यक्ष भर्ती जिसको हम क्या कहते हैं, यानी डायरेक्टली जो है कोई भी व्यक्ति जो है उसमें सिलेक्शन हो, मतलब कोई भी व्यक्ति उसके अंदर जॉब मतलब अप्लाई कर सकता है, आवेदन कर सकता है, यानी योग्यता के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, समानता के साथ सभी को जो है समान अवसर देना। यानी इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य क्या है? समानता के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान अवसर देना। कोई भी व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है जो इन शर्तों के अकॉर्डिंग जो उसका मापदंड होना चाहिए, यानी वो क्वालिफिकेशन भी उसका देखा जाता है, उसकी आयु भी देखी जाती है, और वो अदर स्टेट से है या जो है उस जहाँ जिस स्टेट से वैकेंसी निकाली जाती है उस स्टेट से, ये सारी बातों को मापदंड देख कर फिर उसको जो है पहले कि उसका जो आवेदन स्वीकार किया जाता है। वैसे प्रत्येक भर्ती को हम क्या कहते हैं? बाहरी भर्ती भी कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाहरी भर्ती। ये बाहरी भर्ती भी है, इसको हम खुली भर्ती भी कह सकते हैं, इसको हम एक प्रतियोगिता भर्ती भी कह सकते हैं। प्रतियोगिता है एक प्रकार का, एक जो है एक आकर्षण है, एक प्रकार का जो है अपनी जो एबिलिटी का मतलब एक उसको कैसे जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, या जैसे अपनी आप कितने क्वालिफाइड है, कितने योग्य है, ये सारी बातें कैसे मालूम पड़ेगी। तो इसका जो है इस प्रकार का जो अपना जो अपनी एक्टिविटीज है वो कहां पर लेके जा सकते हैं? भर्ती के माध्यम से। भाई जैसे मान लो कई बार ऐसे भी होता है कि भाई आप कितने अच्छे होशियार है, कितने होनहार है, कितने समझदार है, कितने एक्सपर्ट है, आपके अंदर कितनी आप जो है ड्यूटी का उसके प्रति कितने जो है मजबूत है, अर्थात जो है ये जो भी वैकेंसी निकलती है आप उसके अंदर उसके प्रति कितने जो है सतर्क है, एक्टिव है, ये सारी बातें जो है किसके रूप में देखी जाती है? प्रत्यक्ष भर्ती के रूप में। अर्थात जो बेरोजगारों को आकर्षित करने का एक तरीका है और उसमें जो अपनी योग्यता का जो है परिश्रम या योग्यता का जो परीक्षण देखा जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो बेरोजगारों को भी यहाँ पर जो रोजगार मिल जाता है, सरकार को भी अच्छे लोग मिल जाते हैं। ठीक है, यानी एक यूथ होता है, युवा होता है, उसका काम करने का तरीका अलग तरीका होता है, और वैसे नो डाउट उसकी जो कार्य करने की जो शैली है, यानी इफेक्टिवनेस हो या कार्य दक्षता हो या कार्य कुशलता हो, या जो है कहीं ना कहीं उनकी जो बड़ी लैंग्वेज है, उनकी पर्सनैलिटी है, या जो है उनकी ईमानदारी या ऑनेस्टी के रूप में है, या भी जो है एक उनका जो जज्बात होता है, अर्थात जो उनका जो जिस प्रकार का उद्देश्य होता है, कोई भी उद्देश्य सरकार के जितने भी उद्देश्य है उसकी पूर्ति किस तरह जो करनी है, ये जो है कहीं ना कहीं ऐसे योग्य व्यक्ति ही कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, यानी इस प्रत्यक्ष भर्ती से जो है इसको हम सकारात्मक भर्ती भी कह सकते हैं। इस भर्ती को हम क्या कह सकते हैं? सकारात्मक। ठीक है, वैसे भर्ती का सीधा संबंध क्या है? प्रत्यक्ष भर्ती है, अर्थात बाहरी भर्ती के रूप में। ये मोटे तौर पर ज्यादा जितने भी वैकेंसी आती है, जितनी भी जो ज्यादा सीट आती है, पद आते हैं, वो पद किसके रूप में होते हैं? प्रत्यक्ष भर्ती के रूप में। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड वन के अंदर जो है इस प्रकार की वैकेंसी आती है जिससे हजारों के रूप में, या जो है कई ऐसी वैकेंसियां जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को जो है एक उनका माध्यम बन जाता है एंट्री सरकार के अंदर एंट्री करने का, या समाज सेवा के रूप में है, या जो है जनता की हित के रूप में है, या पब्लिक पॉलिसी के रूप में है, या कुछ करने का जो उनका जज्बात होता है, तो वो माध्यम किसके रूप में होगा? भर्ती के माध्यम से होगा। ठीक है, तो कई बार ये होता है कि भाई ऐसी जो है उसकी आलोचना भी होती है कि ये पक्ष की बात आती है, कभी डिमेरिट की भी आती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसमें बहुत बड़ी सेटिंग होती है, धांधली होती है, या बड़े लोग हैं जो पैसों वाले लोग उनके उन्हीं के बच्चे लग जाते हैं, या कहीं ना कहीं जो है आज ऐसे कई प्रकार की जो मल्टीमीडिया के जिस प्रकार के साधन है, उपकरण है, वो उसका प्रयोग करके, जैसे ब्लूटूथ का मामला है या सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ठीक है, ऐसे उपकरण है जो उसको जो है उसके माध्यम से जो है वो क्या करते हैं, नकल कर लेते हैं, लेकिन कई बार उनकी जो है वहां पर पकड़े भी जाते हैं, कई बार जो उनके वो बच्चे निकल भी जाते हैं, बच भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग उसकी सपोर्ट भी करते हैं, तो कई प्रकार की बेईमानी, रिश्वतखोरी है, ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार की देखी जाती है। तो ये बहुत सारे जो है जो अवगुण होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये एक सकारात्मक भर्ती है, इससे जो है योग्य व्यक्तियों का सिलेक्शन हो जाता है और बेरोजगारों को जो है रोजगार देने में बहुत बड़ा अच्छा मौका है, और जो योग्य व्यक्ति है उसको जो है
उस प्रतियोगिता के माध्यम से अपना जो है कहीं ना कहीं अनुभव देने का या अपना जो अपनी क्रिएटिविटी है वो इसके अंदर हम देख सकते हैं। और दूसरा जो है ये प्रतिस्पर्धी है, दूसरी जो है अप्रतिस्पर्धी। जैसे प्रतिस्पर्धी को हम बाहरी भर्ती हो गए तो ये अपने आप में क्या होगी, आंतरिक भर्ती। आंतरिक भर्ती ये डायरेक्ट ही होगी और ये इनडायरेक्ट होगा, यानी अंदर से अंदर क्या करना, उनका प्रमोशन करना, ठीक है, या जो उनका जो है समायोजन करना या उनका ट्रांसफर करना बड़े पद के लिए। तो ये इसमें इस प्रकार की बातें आती है कि भाई अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से जॉब कर रहा है, सेवा दे रहा है सरकार के साथ, अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो अगर उसको जो है कहीं ना अच्छा मौका नहीं दिया जाता है, कई बार इसमें क्या होता है कि इन कार्मिकों को लुभाने के लिए क्या होता है कि सरकार क्या नौकरी में टीएडी में बढ़ोतरी कर लेती है, महंगाई बता दिया जाता है, इसका बोनस बढ़ाया जाता है, या सैलरी जैसे 6 पे 7 पे की बात आती है तो सैलरी में भी जो है बढ़ोतरी की जाती है, जिससे क्या होता है कार्मिक जो है अपनी ईमानदारी के रूप में, अपनी ड्यूटी के अकॉर्डिंग, अपने जो है कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो उस काम को करने में सही तरह से करने में, या जो भी सरकार का उद्देश्य होता है या जो पूर्ति करनी है या उनका जो टारगेट है, लक्ष्य है, या जो पब्लिक पॉलिसी के लिए जो ज्यादा से ज्यादा जो है वो समय दे सके, तो ये किसके कारण, मतलब किसके माध्यम से होगा, ये जब सरकार इनको मदद करेगी, सरकार उनको बेनिफिट देगी, तब जो स्वाभाविक है वो जो किसी प्रकार की बेईमानी नहीं करेंगे, किसी प्रकार की रिश्वतखोरी नहीं करेंगे, किसी प्रकार कालाबाजारी नहीं करेंगे। तो सरकार जो है उसको इस प्रकार के जो है बेनिफिट देने में हर तरह से उसका मदद करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ये आंतरिक भर्ती जो है ये भी एक बड़ा कारण है इस भर्ती के अंतर्गत। इसके अंदर क्या होता है कि बाहर से योग्य व्यक्ति का जो है लंबे समय जो सेवा दे रहा है उसको कहीं प्रमोशन करना, ठीक है, यानी जो है बाहर से कोई नहीं आएगा, उसी डिपार्टमेंट से या उसी पद के अंदर या उसी विभाग के अंदर या उसी क्षेत्र से उस व्यक्ति को जो है, जैसे शिक्षा की बात आती है, पशुपालन में बात होती है कि जैसे मान 3rd ग्रेड का जो है शिक्षक है उसको जो है प्रमोशन नहीं मिल जाता 2nd ग्रेड के रूप में, फिर उसके बाद 1st ग्रेड के रूप में, फिर उसके बाद एचएम के रूप में, फिर उसके बाद जो है 1st ग्रेड का लेक्चरर या प्रिंसिपल बन जाता है, फिर जो है एजीओ डीओ जो इस प्रकार का प्रमोशन स्केल बढ़ता है। उसी प्रकार अगर पुलिस महकमा की बात करते हैं तो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल से एएसआई के बाद एसआई सीए, फिर जो है कहीं ना कहीं जो डिप्टी या जो है डिप्टी बन जाता है, या यूएसपी है या एडिशनल एसपी है, आईजी डीआईजी है, डीजी है, इस प्रकार का प्रमोशन जो है स्केल है, यानी निम्न से उच्च अधिकारी के तौर पर जो है ये अप्रत्यक्ष भर्ती काम करती है। अर्थात जो है अंदर जो है अपने लोगों को, अपने कार्मिकों को जो लंबे समय से सेवा दे रहा है उनको बढ़ जाता है। तो ये इस प्रकार का नोटिफिकेशन होता है सरकार के पास, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, प्रमोशन करना चाहिए, उनका जो पद, उनका ग्रेड बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ये अच्छी बात है वैसे, लेकिन इसको एक नकारात्मक भर्ती के रूप में भी देखा जाता है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे आलोचक कहते हैं कि भाई ये जो भर्ती होती है जो है कहीं ना कहीं इनकी नशानगार होती है और कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है योग्य नहीं है, अयोग्य है, उन्हीं को ज्यादा प्रमोशन मिल जाता है, ठीक है, और या फिर जो है वो ऐसे बेईमान लोग होते हैं जो बड़े पद के लिए जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की हेराफेरी कर लेते हैं। जब बड़ा पद मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, लाल से बन जाते हैं, अपने मन मर्जी से काम कर जाते हैं, निठल्ले हो जाते हैं, काम करने का उनका तरीका भी लूज हो जाता है, यानी हर लक्ष्य एक उदासीन, यानी जो उनका लक्ष्य होता है, जो उनकी उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है वो पूरा काम नहीं करते हैं। वो कौन, अप्रत्यक्ष भर्ती के, क्योंकि जब उनकी उम्र बढ़ जाती है, लंबे समय से काम कर जाते हैं, तो एक जो है फ्रेश कोई कार्मिक आता है, कोई लोक सेवक आता है, उसका काम करने का तरीका अलग होता है, और एक लंबे समय से बैठे होते हैं, ऐसे नो डाउट बहुत कम ऐसे अपराध होते हैं कि जो है काम जो है कोई वैसे सरकार के लिए बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, अर्थात पूरे जो है कहीं ना कहीं अपने रुचि के आधार पर जो है अपनी जो जिस प्रकार का जो सरकार का जो आदेश होता है उस आदेश को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई लोग जो है उस फॉलो को मानने की कोशिश करते नहीं, क्योंकि वो अपना खुद जो है उस मालिक बन जाते हैं, यानी दास जो मालिक बन जाते हैं, या जो है जनता को जो उनका जो है कहीं ना कहीं बहिष्कृत कर दिया जाता है, लोगों के पास मिलना जुलना उनका बंद हो जाता है, क्योंकि वो उसके पास ईगो आ जाता है कि हम ही सब कुछ है। तो ये कई प्रकार की इस प्रकार की बातें सामने आती है। तो ये कई बार जो है इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि प्रत्यक्ष यानी भर्ती का जो है मापदंड कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार की, प्रत्यक्ष भर्ती और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष भर्ती के बारे में बताते हुए बताया जाता है कि उसके पक्ष के बारे में बताइए, कई उनके डीमेरिट मेरिट के बारे में बताइए, या फिर अप्रत्यक्ष के रूप में भी बताते हैं कि मेरिट और डीमेरिट के बारे में बताइए। तो ये सारी बातें जो है भर्ती से संबंधित है और आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है, और इसको जो है कई बार ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। थैंक यू।